माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी फैमिली के लिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ दुआ करें। और जो है पिक्सी मेरी, इसके लिए ख़ासकर आप सबसे अपील है मेरी कि इसके लिए दुआ करें कि ये बच्ची जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि तकरीबन कोई 3 महीने हो गए हैं हम इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इसको आँखों का अल्सर हो गया है, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल इसको जो है आराम नहीं आ रहा। तो अब किसी ने कहा है कि किसी और डॉक्टर को दिखा दें, तो तकरीबन 3 महीने हो गए, चौथा लग चुका है। तो अभी मैं इसको लेकर गई थी, तो अब फिर इसको उन्होंने जो है ड्रॉप्स दिए हैं एंटीबायोटिक, और उन्होंने कहा है कि 5 दिन के बाद आके तो इसको आप चेक करवाएं। और ये कहा है कि 50-50 चांस है, तो प्लीज़ जहाँ 50-50 बात आ जाए, और जब आप खुदा से दुआ करें। अब लोग कहेंगे कि जानवर के लिए हमें कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो जानवरों की फीलिंग्स को समझते हैं, जिनमें एहसास होता है, वो उनको पता होता है कि जानवर भी उतनी ही अहमियत रखता है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुत्ते पसंद नहीं थे। मैं बिल्कुल भी जो है ना इनको अपने करीब भी नहीं आने देती थी। तो जो है बस जब से ये समझे कि आए हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे सच में इनसे बहुत प्यार हो गया। और मैं बिल्कुल अपने बच्चों पे जो है ना इनको नहीं छोड़ती हूँ। कुछ भी हो, इनको कभी भी बीमार हो, वो मैं ही इनको देखती हूँ। मैं बिल्कुल जो है ना उनके आसरे पे नहीं छोड़ती कि वो भूल जाएं और जो है दवाई टाइम पे ना दें, तो इसलिए सारे काम इनके मैं खुद करती हूँ। पिक्सी जो है वो मेरी बेटी की लाडली है, और वो उसी के साथ सोती है। और जो है बस अभी इसको हम अपने साथ इसलिए नहीं सुलाते हैं कि बेड से ही छलांग ना मार दे। ज़ाहिर है नज़र तो उसको आ नहीं रहा, उसको यूरिन वगैरह जब आता है तो फिर वो शोर करती है, कभी नींद में हो हम तो वो बिस्तर पे ना कर दे। इस वजह से इसको भी हमने एक साइड पे बांधा हुआ है कि कहीं लगे ना। ज़ाहिर है आँख में तकलीफ़ हो तो दर्द जो है वो फिर आँखों में, सर में होती है। तो बस यही है कि काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं इस पे। और मेरी दुआ है कि बस बच्ची की जो है ना आँखें ठीक हो जाएं, क्योंकि मोहताज की अच्छी चीज़ नहीं होती। और जो है इसको खाना देती हूँ, इसको समझ नहीं आती, फिर सूंघती है, फिर जाती है, फिर खाती है। और जो है इस तरह से इसको नहलाना पड़ता है। और इसके ये कॉलर लगा के, डॉक्टर ने कहा था कि पानी आँख में ना जाए, आपने कपड़े से, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से कपड़ा गीला करके आपने इसका जो है ना आँखें और मुंह इसका आपने साफ़ करना है, चेहरा साफ़ करना है, आपने बिल्कुल पानी टच नहीं करना, शैम्पू वगैरह। तो इस तरह से जो है ना मुझे करना पड़ता है इसका ख्याल। और बच्चे तो खैर वैसे भी इसके करीब नहीं आते हैं, वैसे प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ आँख साफ़ करने की बात है कि कर लो, तो वो कहते हैं नहीं, हमें खौफ आता है कि ज़्यादा जो है ज़ोर से ना हमसे हो जाए, तो ये चीज़ें आप खुद ही करो, हमें खौफ आता है। वो बिल्कुल जो है ना इसको हाथ भी नहीं लगाते, इसके करीब नहीं आते। जब ज़्यादा इसके जैसे गंद निकलता है आँख में से, तो वो बड़ा खौफ खाते हैं। तो वो मुझे बोलेंगे मामा आके देखो इसको, इसको करो। और जो है कि इसके ब्लड निकाल के और वो सिम बना के वो देते थे, लेकिन उससे इसको फिट्स पड़ रहे थे। तो इस वजह से भी जो है ना फिर बीच में रोक दी दवाई। और ये है कि ड्रॉप्स वगैरह तो मैं रेगुलर डाल रही थी टाइम से, लेकिन इसको नहीं आराम आ रहा था। और ये इतनी खौफज़दा हो गई थी
क्योंकि ज़ाहिर है वो पकड़ते थे, ब्लड निकालते थे कि इसको हम भी हाथ लगाते थे तो ये खौफ खाती थी, डर जाती थी। तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा इसको प्यार करते हैं। और ये इतनी मस्ती करती थी पूरे घर में, कभी इधर उछल कभी उधर। और फियोना और सिम्बा तो बस इसके पीछे पीछे ही रहते थे। तो अब बड़ा जो है ना माहौल अजीब सा उदास सा हो गया। बेचारी एक जगह बंधी रहती है और सुनती है आवाज़, सूंघ के फिर आती है हमारे पास। और जो है मतलब अजीब सा लगता है कि कितना मस्ती, एक चाहे बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो, कि वो मस्ती कर रहा है और फ़ौरन से वो ऐसे एक जगह उसको बांध दिया जाए। खोलते हैं हम उसको, लेकिन हमें ये होता है कि फियोना जो है ना, वो ज़रा बड़ा वो करती है कि कोई आए ना, हम किसी को उठाएं ना। तो फ़ौरन वो भागती है, पकड़ती है। तो हमें ये होता है कि इसकी आँख पे ना लग जाए। और जो है ज़ाहिर है वो बड़ी है और वो बहुत छोटी है, तो वो उसको झटका ना लगे। तो बस इन चीज़ों से जो है ना हम लोग थोड़ा खौफज़दा होते हैं। तो जब उसको खोलते हैं, थोड़ी देर खोलते हैं, वैसे तो ये खुद भी चलती फिरती ज़्यादा नहीं है। इसको भी शायद महसूस हो गया, बेचारी को नज़र नहीं आता, तो ज़्यादा नहीं चलती फिरती है। थोड़ा सा चलेगी, बैठ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस यही दुआ है कि जल्दी जल्दी बच्ची सेहतयाब हो, शिफा मिले इसको। तो आपसे प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पिक्सी के लिए दुआ करें। और क्योंकि जब सब चीज़ों का कहते हैं कि नाउमीदी हो, तो वहाँ फिर खुदा अपना काम शुरू करता है, मौज़ात शुरू होते हैं। तो बस इसके लिए दुआ करें कि ये जो है सेहतयाब हो, इसकी आँखें आ जाएँ। और जो है क्योंकि जो उन्होंने कहा है तो वो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ से। और उस दिन से मैं बड़ी फ़िक्रमंद हूँ कि आप यकीन करें कि मैं 3 टाइम इसको ड्रॉप्स कर, कभी रात में ऐसा होता है कि मैं काम करके अगर लेट जाऊँ तो मुझे याद आता है कि नहीं इसको डालना है। अब मैं लेटने से पहले, खाना खाने के बाद रात में मैं इसको ड्रॉप्स डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं लेटती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। तो क्योंकि बड़ी मस्ती करती थी, बहुत मस्ती करती थी, इसकी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। बड़ी मस्ती करती थी ये। और मेरी दुआ है कि मेरी बच्ची ठीक हो जल्दी जल्दी, और उसी तरह से ये जो है उछल कूद भागा दौड़ी करे और फियोना लोगों को अपने पीछे लगाए। क्योंकि फियोना लोगों की ये बड़ी पिद्दी लगाती थी। फियोना इसके पीछे पीछे सिम्बा ढूंढते रहते थे और ये तो बस इनको बड़ा नचाती थी। और जो है बस इस तरह से बेचारी पड़ी रहती है हर वक्त। और जो है क्योंकि काफ़ी इसकी आंखों से जब भी वो ड्रॉप डालती तो वो गंद निकलता है। फिर उसकी आँख साफ़ करनी, इसका पूरा चेहरा साफ़ करती हूँ, इसके कान साफ़ करती हूँ। और मतलब सफाई बहुत ज़्यादा मुझे रखनी पड़ती है। पहले तो ये था कि चलो नहला दिया, साथ ही सारा कुछ साफ़ हो गया। तो अब जो है बड़ी भी बहुत ज़्यादा मुझे भी मुश्किल हो रही है। और ज़ाहिर है यही होता है कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो और खुद देखे बच्ची खाना कहाँ पड़ा है, खाना खाए खुद से। और कभी ऐसा होता है कि इसको पता ही नहीं चलता मैंने खाना रखा हो, फिर इसको खुद पकड़ती हूँ, फिर सूंघती है, फिर खाती है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बड़ी ना तकलीफ़ दे है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इसको देख के कि जो है इतनी जो है ना तकलीफ़ में है बच्ची। बस आप दुआ में इसको याद रखें कि मेरी पिक्सी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए।